यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर यूपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है इसको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज 10 का लॉन्च हुआ था नवंबर को, तो पहला पेपर आपका हो चुका है 9 तारीख को। उसके बाद 16 तारीख को हुआ था सेकंड पेपर ये। तो आपको जो 16 तारीख वाला पेपर सेकंड पेपर वो पेपर यहाँ पर आपका दिखा रहा हूँ मैं, नवंबर में जो हुआ था अभी करीब 4 से 5 दिन पहले, राइट। तो 16 तारीख को, उसके बाद अब यहाँ पर होगा एक 23 तारीख को होगा, वो 23 तारीख का आपका तीसरा पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा पेपर को मैं फिनिश करता हूँ 50-50 क्वेश्चन में करके। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिस्ट्री का जो रहेगा 75 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई जो 14वें थे उनके शासनकाल में उनके मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी, जिसे 50 वर्षों का व्यापार एकाधिकार प्राप्त था। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही है। सेकंड, पुडुचेरी शहर की स्थापना गोलकुंडा के सुल्तान से भूमि अनुदान प्राप्त करने के बाद जो यहाँ पर जो फ्रेंकिश मार्टिन थे उन्होंने की थी। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 1673 में वलिकोंडापुरम जो बीजापुर सुल्तान के अधीन था, उसके गवर्नर शेख खान लोदी ने फ्रेंकोइस मार्टिन को बसने के लिए एक जगह दी थी, और वर्ष 1674 में पुडुचेरी की स्थापना हुई थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात यहाँ से, सेकंड बात तो गलत होगी। तीसरी बात है, तीसरे इसमें बोला है कि डुप्ले औपचारिक रूप से भारतीय शासक के खर्च पर फ्रांसीसी सेना गठित करने वाला पहला यूरोपीय था, जिसे प्रभावी और भारत में सहायक संधि की प्रथा की शुरुआत हुई थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश प्रतिष्ठान के संबंध में विचार करना है। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के निर्माण की अनुमति चंद्रगिरी शासक ने दी थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो मसूलीपट्टनम में जो परिषद है इसमें यहाँ पर ब्रिटिश व्यापारी फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के शासक मद्रास से किलेबंदी कारखाना बनाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से पहला करेक्ट है। सेंट जॉर्ज का निर्माण कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसकी स्थापना से पहले हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से सही है, पहली बात भी सही थी, दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है 1698 में। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, दूसरे का भी आंसर सी हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वैधानिक अधिनियम जो है उनमें से किसमें यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटेन में भारत के शासन से संबंधित गृह सरकार के सदस्यों को वेतन भारत की जो राजस्व होगी उससे ऐसे दिया जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ से चार्टर एक्ट 1793 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चार्टर जो अधिनियम था 1793 में, उसमें इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वाणिज्यिक विशेषाधिकार थे इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और इस अधिनियम द्वारा यह अनिवार्य किया गया था कि आवश्यक खर्चे जैसे वेतन, ब्याज और लाभांश को पूरा करने के लिए बाद जो कंपनी भारत का राजस्व आय से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए पाउंड जो ब्रिटिश सरकार को भुगतान करना होगा। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। व्यक्तिगत नीति के शामिल किसे नहीं किया गया था, आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर यहाँ से अवध को। ठीक है, व्यक्तिगत नीति एक विवादास्पद विलय नीति थी जिसका श्रेय मुख्यतः लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल जो 1848 से 1856 के बीच थे, इनको दिया जाता है। इस नीति के अनुसार यदि किसी आश्रित राज्य के शासक की मृत्यु बिना किसी स्वाभाविक पुरुष उत्तराधिकारी की हो जाती तो उसका दत्तक पुत्र उसकी निजी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था। ठीक है, ये होता था इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत नीति का था विवादास्पद है। तो 17 वर्ष 1848 में व्यक्तिगत नीति के तहत यहाँ पर मिलाई गई पहली बड़ी रियासत माना गया था। ठीक है, लेकिन अवध जो था इसका विलय 1856 में लॉर्ड जो डलहौजी उसके द्वारा किया गया था, परंतु इसके कुशासन या कुप्रशासन के कारण से बताया गया था, ना कि व्यक्तिगत नीति का कारण। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर 1, 2 और डी करेक्ट है, मतलब ए, बी और डी करेक्ट यहाँ पे सही होंगे, सी वाला गलत होगा। ठीक है, व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत शामिल इसे नहीं किया गया था। ये सब बातें जो मैंने बताया आपको याद रखना है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन जमींदारी संकट प्रभावी रूप से निपटने के लिए उत्तरदायी जो उत्तरकालीन मुगल जो असमर्थता थी उससे संबंधित होगा। ठीक है, बताना है यहाँ पर जो जागीरदारी संकट से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उत्तरकालीन मुगल के असमर्थता के संबंधित कौन सा इसमें से ये बताना है। पहली बात, अमीर और उनके जो मनसब थे उनकी संख्या में तीव्र वृद्धि, जबकि उपलब्ध भूमि में अनुपातिक वृद्धि नहीं देखी गई थी। ये बात सही है।
सेकंड बात है औरंगजेब द्वारा शेष जागीरों की आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। सेकंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर हालांकि ये कदम अंततः अदूरदर्शी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पर अमीरों इस काल्पनिक में बढ़ोतरी हुई थी और इसे वसूली किसानों को अत्यधिक कर लगाकर कोशिश करनी पड़ी थी। परिणामस्वरूप अमीर और किसान दोनों असंतुष्ट थे। अनुदान में वृद्धि के कारण खालसा भूमि की कमी होगी। ठीक है, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर खालसा भूमि वह क्षेत्र था जिस पर प्राप्त राजस्व सीधे शहरी या शाही खजाने में जाता था, लेकिन यहाँ पर बढ़ती हुई मनसबदारों या कुलीन वर्ग की संख्या को संतुष्ट करने के लिए शासकों द्वारा इन खालसा भूमि को जागीरों के रूप में बांटना शुरू कर दिया था। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 5वें का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्रिटिश सीमांत नीति के संबंधित कुशल जो कर्मणता है उसका सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया थी? आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर यहाँ से प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध विनाशकारी परिणाम। बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह नीति प्रथम अफगान युद्ध की विफलताओं की प्रतिक्रिया थी तथा ये व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और सीमांत क्षेत्रों की समस्या के गहन बोध का परिणाम थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जो कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से था और जो 1864 से 1869 तक गवर्नर जनरल रहा था। जी सब भी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मद्रास संधि के साथ हुआ था। पहली बात। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। अंग्रेजों द्वारा माहे नामक फ्रांसीसी उपनिवेश पर अधिकार कर लेने को हैदर अली ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण माना था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने संपूर्ण मालाबार तट का एक अधिकार कर लिया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था। इस संधि की शर्तों के अनुसार मैसूर का लगभग आधा क्षेत्र विजेताओं को दे दिया गया था और अंग्रेजों को मिलने वाली क्षेत्र में जो बरहम है, डिंडीगुल और मालाबार शामिल था। ठीक है, ना कि मालाबार तट पर इसका एक अधिकार कर लिया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। तो ये बात गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ओनली 1 2 करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है, दूसरी बात सही, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पोलीगर विद्रोह के दौरान कावल शब्द का तात्पर्य क्या था? जो कावल शब्द है इसका तात्पर्य तमिलनाडु में तत्कालीन जो मद्रास प्रेसिडेंसी की एक प्राचीन संस्थान को संदर्भित करता है, जिसका उल्लेख विशेष रूप से पोलीगरों के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के समय मिलता था। ठीक है, कावल या पहरेदारी तमिलनाडु की एक प्राचीन वंशानुगत ग्राम पुलिस व्यवस्था थी, जिसके निर्दिष्ट अधिकार एवं उत्तरदायित्व थे और इस वंशानुगत दायित्व के साथ कावल शुल्क वसूलने का अधिकार भी प्राप्त था। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के संबंध में विचार करना है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करने तथा वेदांत के एकेश्वरवाद संबंधी आदर्शों का प्रचार करने के क्रम में 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ब्रह्म समाज का कर्म सिद्धांत तथा आत्मा स्थानांतरण के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से दोनों सही है। सही पूछा है तो 9वें का सी। ठीक है, क्वेश्चन 10वां देखते हैं। देखो यहाँ पर सुबह मैंने अभी यूकेटी का अपना जो चैनल है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, इसका मैंने टेस्ट नंबर 5वां कराया है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा 100 क्वेश्चन वहाँ पे होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, आज 50 कल करूँगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आप वहाँ से भी जाके इसके कवर कर सकते हो। आप भी यहाँ से जैसे हिस्ट्री के कवर कर रहे हो, अगर आपने वो कर लिया तो अच्छा है, नहीं किए तो वो भी क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन जाके कवर करो और इसके 50 कल मैं और कराऊंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के आपके करीब 100 क्वेश्चन हो और कुछ क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं, राइट, और कुछ मैंने विजन के कराए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैं काफ़ी क्वेश्चन एक एक पूरे सेट के अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनने की उम्मीद एग्जाम में 26 में, तो उनके यहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज मैंने करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, वो कर सकते हो आप। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। निम्नलिखित पर विचार करना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम 1856 मुख्य रूप से BM मालाबारी के प्रयासों का परिणाम थी। पहली बात। 10वें का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था, राइट, ये 1856 में, जिसके तहत विधवाओं के पुनर्विवाह के साथ एक ऐसे विवाह के बाद जन्मे बच्चों को वैध माना जाता था, जो मुक्ता पंडित ईश्वर चंद जो विद्यासागर उसके सफल और सशक्त अभियान के परिणाम स्वरूप पारित करते थे।
ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी, राइट। बी मालाबारी प्रयास ये गलत हो जाएगा। सेकेंड, सम्मति आयोग अधिनियम 1891 पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के निरंतर प्रयासों का परिणाम था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सम्मति आयोग अधिनियम 1891 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह पारसी समाज जो सुधारक BM मालाबारी के प्रयासों का परिणाम था। तीसरा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978 द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु जो बालिकाओं की है 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष, बालकों को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। यह बात सही है। ओनली 3 करेक्ट है आंसर। एक बात इसकी, ओनली 3 का मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट। और कथन कौन सा करेक्ट है? एक कथन करेक्ट है वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमहंस मंडली के संबंध में विचार करना है। इसकी विचारधारा मानव धर्मसभा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो ईश्वर में विश्वास करती थी और विचार की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन करती थी। पहली बात, 11वें का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहां से इसके संस्थापक मुख्य रूप से जातिगत नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे, जिसके लिए वे निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन करते थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, इसने बंबई में पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार का अग्रणी कार्य किया, जिससे दर्पण समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाल शास्त्री जाम्बेकर को बंबई में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का अग्रणी और समाचार दर्पण के संस्थापक माना जाता था। बात गलत हो जाएगी। इसमें बोले कि जो कुछ और स्टेटमेंट इसमें बोला, ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जाम्बेकर ने मराठी पत्रिकाओं का जनक कहा था और जाम्बेकर की गतिविधियां वर्ष 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना से पहले की है, ठीक है। आंसर 1 2 करेक्ट है। ए यहाँ से सही आंसर है। 12 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सक्रिय और निम्नलिखित राजनीतिक संगठन पर विचार करना है। देखते हैं। पहली बात, जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इनमें से कौन से एसोसिएशन है जो विशेष रूप से बंगाल में गठित किए गए थे? आंसर हो जाएगा एक तो पहला, दूसरा, चौथा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1866 में लंदन में की थी। इसका उद्देश्य भारतीय प्रश्न पर चर्चा करना और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में जनमत को प्रभावित करना था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का संस्थापक सदस्य था? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये महादेव गोविंद रनाडे इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश सरकार की अधीनस्थ संघ नीति की विशेषता थी क्या? वर्ष 1857 में विद्रोह से पहले लागू की गई विलय की समान नीति का परित्याग करना। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना रियासतों द्वारा पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखना। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने राज्यों के आंतरिक मामलों में उसके जो रेजिमेंट है उसके माध्यम से अथवा यहाँ तक कि मंत्रियों को अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के माध्यम से हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रयोग तीव्रता से किया था, ठीक है। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से केवल एक बात सही है। क्वेश्चन 15 है 15 नंबर। इसमें बोले निम्नलिखित हुक्मों पर विचार करना है। गवर्नर जनरल और यहाँ पर संबंधित इसके क्या कार्य थे वो। पहला, लॉर्ड कर्जन बसीन की संधि। पहली बात क्या होगी? यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था और बेसिन की संधि 1802 में हुई थी, तो यहाँ से इसी के बीच में आई थी, राइट। तो यहाँ से गलत हो गया। लॉर्ड मेटकाफ हो जाएगा यहाँ से। वह 1835 से 36 तक गवर्नर रहे थे और उन्हें मुख्य रूप से भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का एक नया कानून के रूप में जाना जाता था। तो सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। लॉर्ड मेटकाफ सिंध का विलय बोला है, ठीक है, बल्कि सिंध का विलय लॉर्ड एलन बड़ोदरा द्वारा किया गया था, गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पर क्या होगा? इनका कार्यकाल 1813 से 23। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात सही हो जाएगी। सुगोली की संधि, ठीक है। तीसरा, चौथा होगी देखते हैं। लॉर्ड एम्सहर्ट, ये क्या होगा? लॉर्ड एम्सहर्ट 1823 से 1828 तक गवर्नर जनरल रहे थे और प्रथम बर्मी युद्ध जो था वो उनके प्रशासन के दौरान हुआ था। ये भी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 3 और 4 सही, तो आंसर
15 का बी, दो बात सही है। 16 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, संस्था, पहल और वितरण। देखते हैं। पहली बात है 16 की, यहाँ से नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस, यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नस्ली भेदभाव के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने के लिए 1894 में गांधी द्वारा स्थापित जागरूकता फैलाने के लिए जनमत, है ना, पहली बात सही है। दूसरा, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन क्या होगा, इंडियन ओपिनियन यहाँ से आपका गांधी द्वारा 1903 में शुरू किया गया समाचार पत्र था, ठीक है। अगला, फिनिक्स सेटलमेंट, ये क्या था। फिनिक्स सेटलमेंट गांधी सादगी, सामुदायिक जीवन और आत्मनिर्भर जो आदर्श है उसको मूर्त रूप दिया था, और इसे सहकारी, श्रम और आध्यात्मिक संशासन के लिए एक आदर्श समुदाय के रूप में बनाया था। यही बात करेक्ट है, फिनिक्स वाली भी। चौथी बात है, चौथा क्या है, टॉलस्टॉय फॉर्म। ये क्या होगा, टॉलस्टॉय फॉर्म, ये आपका जो फॉर्म जोहान्सबर्ग के पास स्थित था, और इसे हरमन कालिनबाख द्वारा समर्थित सत्याग्रह के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करता था। ये बात बोला कि जो हरमन कालिनबाख द्वारा समर्पित डरबन के निकट सामुदायिक बस्ती है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर जोहान्सबर्ग के पास स्थित था, ना कि डरबन के, तो गलत होगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है आंसर, यहाँ से 3 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन 17 है, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 के संबंध में विचार करना है। यह हड़ताल मिल श्रमिकों को दिए जाने वाले प्लेग बोनस को बंद करने के लिए विवादीकरण हुई थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर अहमदाबाद मिल जो मालिक है उनके द्वारा पर प्लेग बोनस को बंद करने के कारण हड़ताल हुई थी, और युद्धकालीन मुद्रास्फीति से निपटने के लिए श्रमिकों ने करीब 50% वेतन में वृद्धि की मांग की थी, और जबकि यहाँ पर मालिकों ने 20% की पेशकश की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये डेटा यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन में, बोलेगा कि यहाँ पर 50% की मांग की थी, जबकि यहाँ पर 35% या 20% तक दे दी थी, ऐसा करके आपसे बताया गया स्टेटमेंट में। ठीक है, पहला सही है। सेकेंड, गांधी के निकट सहयोगी अनसुईया साराभाई ने श्रमिकों के संघर्ष को उनका समर्थन किया था। सेकेंड बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, 17 का दोनों बातें सही है, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा, चलो अभी एक और स्टेटमेंट है, इसके दौरान गांधी जी द्वारा की गई भूख हड़ताल में श्रमिकों के वेतन में 50% की वृद्धि सुनिश्चित हुई थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर मार्च 1918 में गांधी ने अहमदाबाद मिल जो मालिक थे उनके श्रमिकों के बीच मध्यस्थता की, जो प्लेग बोनस वापस लेने के बाद 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने आमरण अनशन किया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण था 35% वेतन वृद्धि की प्रदान की गई, ना कि 50% सुनिश्चित कर ली गई थी। गलत हो जाएगा, 35% में मानी गई थी बात। 1 2 बात करेक्ट है, आंसर बी 17 का। 18 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल पांड्या, नरहरि पारिक, रविशंकर व्यास। इनमें से कौन खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित थे। खेड़ा सत्याग्रह से जो संबंधित थे, आंसर हो जाएगा एक तो पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल थे, मोहनलाल पांड्या ये भी थे, और नरहरि पारिक ये भी थे, रविशंकर व्यास ये भी थे, चारों थे यहाँ पर। आंसर क्या होगा, 18 का सी बात यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 के संबंध में विचार करना है। इसका आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। पहली बात 19 का करेक्ट है। इसका उद्देश्य भारत रक्षा अधिनियम 1915 की आपातकालीन जो शक्ति थी इसको शांति काल तक विस्तारित करना था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, रॉलेट एक्ट के बारे में जो बातें बताई जा रही दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। 20 जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 20 को। पहला, ये घटना बैसाखी के दिन हुई थी। पहली बात क्या होगी, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश अत्याचारों के विरोध पर अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। और जलियांवाला बाग त्रासदी ने ब्रिटिश न्याय में भारतीयों के लिए विश्वास को गहराई से कम कर दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया था, जिसे यहाँ पर एक निर्णायक रूप में जन प्रतिरोध तथा असहयोग की ओर अग्रसर किया था। आंसर क्या होगा, दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। 21 डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के संबंध में विचार करना है। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में संबंधित अशांति की जांच के लिए गठित किया गया था। पहली बात
जो पहला 21 का पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बात एकदम सही बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड, इसमें ब्रिटिश और भारतीय दोनों सदस्य शामिल थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर इस समिति में ब्रिटिश और भारतीय सदस्य दोनों शामिल थे, जिसमें सर चिम्मलाल हरिलाल सीतलवाड़ जो बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान शामिल थे। तीसरी बात है, इस समिति ने जनरल डायर को कदाचार दोषी पाया और उसके बिना पेंशन की सेवा बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर समिति ने अत्यधिक बल प्रयोग के लिए जनरल डायर को आलोचना की, लेकिन उसने किसी अनुशासनात्मक या कानूनी दंड की सिफारिश नहीं की थी। ओनली 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है। तो आंसर हो जाएगा 21 का ए सही है। 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिल्ली में मुस्लिम व्यापारियों के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने अपनी गतिविधि को याचिकाओं और प्रतिनियुक्तियों तक सीमित रखा। पहली बात, 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि खिलाफत समिति का गठन बंबई में मुस्लिम व्यापारियों और नेताओं की एक समूह द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने शुरुआती प्रयासों को केवल याचिकाओं तथा प्रतिनिधि मंडल तक ही सीमित रखा था, जिसमें अंग्रेजों से खलीफा की स्थिति की रक्षा करने का आग्रह किया गया था। पहली बात सही है। सेकेंड बात, दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात सही है। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। तीसरी बात यहाँ से ये भी सही है। 2 और 3 बात सही है। आंसर क्या होगा? 22 का बी स्टेटमेंट सही है। 23, सितंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के संबंध में विचार करना है। सरकारी स्कूलों में न्यायालय और परिषदों के बहिष्कार सहित आंदोलन कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये क्या होगा स्टेटमेंट पहला? पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, प्रांतीय कांग्रेस समिति को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय दिया गया। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रांतीय कांग्रेस समिति को भाषा आधार पर पुनर्गठन जो था, ये बात गलत हो जाएगी, राइट। तीसरा, कांग्रेस के एजेंडे में खादी और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने का शामिल था। तीसरी बात भी करेक्ट है। खादी राष्ट्रीय शिक्षा के मध्य से यहाँ पर न्यायालय को आंदोलन के रचनात्मक पहलुओं के रूप में बढ़ावा देना था। चौथी बात है, राष्ट्रीय गतिविधियों के निर्देशन हेतु 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन किया गया था। चौथी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय गतिविधियों में मार्गदर्शन करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस समिति का गठन नहीं करना था, गलत हो जाएगा यहाँ से। ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर 2 बातें यहाँ से 23 की सही हो जाएगी। 23 का बी। 24 देखते हैं। 24 है, संचार मित्र योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना दूरसंचार सेवाओं, धोखाधड़ी की रोकथाम और मोबाइल सुरक्षा में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। पहली बात क्या होगी? 24 का जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये यहाँ से क्या है? करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, ये देखो संचार विभाग जो था, संचार मित्र, ये मैंने आपको यूकेटी का जो पेपर था उसमें भी कराया हुआ था, जो बेस्ट करंट अफेयर्स थी उसमें, ठीक है। सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में तहत वित्त पोषित है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात 24 की यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह योजना संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा पूरी तरह से शुरू और कार्यान्वित की जाती है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर एक यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 25, सीनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक के संबंध में विचार करना है। पहला, 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, यह बायोबैंक पूरे भारत में 10,000 व्यक्तियों को जीनोमिक, जीवनशैली और क्लिनिकल डेटा एकत्र करेगा। पहली बात, 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सीनोम इंडिया परियोजना 2 वर्षों के लिए डिजाइन की गई एक अल्पकालिक पायलट परियोजना होगी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीनोम इंडिया परियोजना एक दीर्घकालिक डेटा समृद्ध कोहोर्ट अध्ययन है, जिसे कई वर्षों में स्वास्थ्य और यहाँ पर रोग पैटर्न पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया। ये बात गलत हो जाएगा। बायो बैंक का प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मानव जीनोम मिशन के अंतर्गत किया गया। तीसरी बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायो बैंक का प्रबंधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद उसके तहत यहाँ पर किया जाता है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 25 का ए करेक्ट है। 26 है, क्वांटम प्रणाली में डिकोहेरेंस नामक घटना का तात्पर्य क्या है?
क्वांटम प्रणाली में डिकोहेरेंस नामक घटना का तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा इसका तात्पर्य है कि यहाँ से जो एनवायरनमेंट है उसमें नॉइज के कारण क्वांटम प्रणालियों में एटेंगलमेंट का ह्रास होना। डी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, जो क्वांटम प्रणाली उसमें डिकोहेरेंस उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया क्वांटम सह संबंध को बाधित करती है, जिससे क्वांटम अवस्थाओं के बीच एक एंटेंगलमेंट समाप्त हो जाता है। और अध्ययन इस क्षति की पहचान क्वांटम शोर के एक प्रमुख प्रभाव के रूप में करता है, जो नाजुक और एंटेगल्ड प्रणालियों के स्थिर कर देगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जैव उत्प्रेरक के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, जैव उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ या सूक्ष्मजीव होते हैं जो पौधे में जैविक प्रक्रियाओं को उत्तेजित कर देते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में वृद्धि के साथ साथ तनाव में भी सहनशीलता को बढ़ाते हैं। पहली बात 27 का क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात, उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ जो कार्बनिक मिश्रित है यह नियंत्रण आदेश है, इसमें जैव उत्प्रेरक का निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने से संबंधित होगा। सेकेंड बात यहाँ से यह भी सही है। केंद्रीय जैव उत्प्रेरक समिति पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करेगा, यह काम करता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय जैव उत्प्रेरक समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका गठन अप्रैल 2021 में 5 वर्षों के लिए किया गया था। यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी और इंपॉर्टेंट भी बात है ये, क्योंकि यहाँ पर इसका गठन 2021 में किया गया था 5 सालों के लिए और इसका करीब यहाँ पर 4 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2026 में 5 साल पूरा हो जाएगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 27 का। 2 बातें सही थी, एक तो पहली राइट और एक दूसरी, तीसरी गलत है। आंसर बी यहाँ से 27 का होना चाहिए। हाँ, बी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, काशी घोषणा के संबंध में विचार करना है। इस पर भारत और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। पहली बात 28 का यहाँ से क्या होगा? करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इस घोषणा पत्र में भारत और संयुक्त राष्ट्र मादक अपराध कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। यह भारत सरकार और इनमें से भाग लेने वाले युवा और आध्यात्मिक संगठन की घरेलू पहल है। सेकेंड बात है, इस घोषणा पत्र में 2047 तक मादक पदार्थ की लत को समाप्त करने के लिए युवाओं के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय आंदोलन की परिकल्पना की गई है। सेकेंड बात क्या होगी? 28 का जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ से ये सही है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 29 है, ADETIE उद्योग और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सहायता योजना के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 29 को। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? पहला स्टेटमेंट है, इस योजना के उद्देश्य तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम उद्योग जो है MSME को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी अपनाने की सहायता प्रदान करना होगा। पहली बात 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यम को कार्यान्वित जो प्रौद्योगिकी है कम से कम 25% ऊर्जा बचत प्रदर्शित करनी होगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके तहत लाभों के जो अर्हता प्राप्त करने के लिए उद्यमों को कार्यान्वित प्रौद्योगिकी की न्यूनतम यहाँ पर 10% जो है उसको बचत करना होगा, न कि 25%। तीसरा, इसका कार्यान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE द्वारा किया जा रहा है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये सोचना है। तीसरी बात एकदम करेक्ट, क्योंकि इस योजना का कार्यान्वयन जो एजेंसी होगी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा किया जाएगा। 1 and 3 करेक्ट है। 29 का आंसर सी 1 and 3। 30, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक के संबंध में विचार करना है। इसे दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन होता है उसके बारे में उसके द्वारा विकसित किया गया। पहली बात क्या होगी? 30 का जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये क्या होगा? यहाँ से सोचना है क्या होगा। करेक्ट है, पहली बात एकदम सही है। सेकंड, ये वित्तीय धोखाधड़ी के शामिल होने वाले जोखिम के आधार पर मोबाइल नंबरों की जो है उसको वर्गीकृत करेगा। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर सी। 31, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले के संबंध में विचार करना है। रूस, चीन, UAE, पाकिस्तान, इनमें से कितने देशों ने अफगानिस्तान और तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा
31 का करेक्ट आंसर केवल किसने? रूस अफगानिस्तान तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। कौन? रूस। राइट। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर केवल एक। ठीक है। चीन, यूएई, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान सहित अन्य देशों ने काबुल और तालिबान राजनीतिक जो नियुक्त हुआ यह स्वीकार किया था, लेकिन किसी भी तालिबान शासक को अफगानिस्तान में सरकार के लिए औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी, है ना। सिर्फ पहला करेक्ट है। 32 डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरक के संबंध में विचार करना है। उर्वरक ग्रेड डीएपी में 46% नाइट्रोजन 18% फास्फोरस होता है। पहली बात 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 32 का पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी? गलत होगी इसकी पहली बात, क्योंकि यहाँ पर डीएपी में 18% नाइट्रोजन, कितना? 18% नाइट्रोजन, राइट, और 46% फास्फोरस होता है। ये उल्टा दे दिया इन्होंने, है ना। सेकेंड बात है उच्च अमोनिया। डेटा याद रखने से काम नहीं चलेगा। ये किसका डेटा कौन सा है वो आपको याद करना होगा। ठीक है, इस यानी कि सिर्फ आपने 46 और 18 याद कर लिया, हो गया। सेकेंड बात है उच्च अमोनिया प्रतिधारणा के कारण डीएपी अत्यधिक क्षारीय मृदा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। सेकेंड बात 32 का यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएपी में अत्यधिक क्षारीय मृदा में सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में फास्फोरस कैल्शियम के साथ अघुलनशील संकुल बनाता है और वाष्पीकरण के साथ अमोनिया की हानि बढ़ जाती है। ठीक है, और डीएपी न्यूट्रल मुद्रा के सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। एक दो दोनों गलत है। तीसरा, चूंकि फास्फोरस मृदा में स्थिर होता है इसलिए प्रभावी अवशोषण डीएपी को पौधों की जड़ों में डालना चाहिए। तीसरी बात है क्योंकि यहाँ पर डीएपी फास्फोरस वाहक होने के कारण अवशोषण और इष्टतम वृद्धि प्रक्रिया के लिए जड़ के क्षेत्र के आसपास रखा जाना चाहिए। तीसरी बात सही है। ओनली वन करेक्ट है। कौन सा? तीसरा नंबर का सिर्फ स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं। 33 रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर हाइपर थायरॉक्सिडिज्म और थायराइड कैंसर के उपचार में करते हैं इसको। आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी के संबंध में विचार करना है। इसका गठन 1916 में मुसलमानों और ईसाइयों सहित गैर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है आरक्षित सीटों में इसकी प्रारंभिक जो मार्क है, प्रारंभिक मांग के बाद शैक्षणिक नौकरी संबंधी जो रियासत है उसको शामिल करने तक विस्तारित हुई थी। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी की जो प्रारंभिक मांग प्रांतीय विधान परिषद में आरक्षित जो सीटें हैं उस पर केंद्रित थी, लेकिन इसकी उद्देश्य यहाँ पर गैर ब्राह्मणों के लिए भी शिक्षण संबंधी रियासतें, सार्वजनिक नीतियाँ और स्थानीय बोर्ड नामांकन के लिए शामिल हो गए थे। तीसरी बात, इस पार्टी को मुख्य समर्थन ब्राह्मण किसानों और ग्रामीण श्रमिकों से प्राप्त हुआ था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस पार्टी का सामाजिक आधार मुख्य रूप से गैर ब्राह्मण, जमींदार और शहरी व्यापारिक अभिजात वर्ग से निर्मित था, न कि किसान और ग्रामीण श्रमिकों से। ओनली 1 2 करेक्ट है। 34 का आंसर ए यहाँ से दो बातें करेक्ट हैं। 35 निम्नलिखित नेताओं में से किससे वैकोम सत्याग्रह के दौरान अनुकरणीय नेतृत्व और बलिदान के लिए वैकोम वीर या वैकोम नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा 35 का ईवी रामास्वामी नायकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 के बीच था। ठीक है, त्रवणकोम में जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता के विरुद्ध एक ऐतिहासिक सामाजिक सुधार आंदोलन था, जब टीके माधवन, केपी केशव जो मेनन और जॉर्ज जोसेफ द्वारा शुरू किए गए नेतृत्व का किया गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 35 का डी। 36 है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन के संबंध में विचार करना है। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद विधान परिषदों में शामिल होने के प्रश्न कांग्रेस से मतभेद उत्पन्न होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। पहली बात 36 का यहाँ से करेक्ट होगा। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजवादियों का विधान परिषदों में कमजोरियों को प्रकाश डालकर उनका अंत करो और सुधार करो के लिए परिषदों में प्रवेश करना समर्थन दिया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 36 की ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। ठीक है, क्योंकि इसके विपरीत सी.आर. राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और रमेश अंसारी जैसे जो नेता थे जिन्हें नो चेंजर्स के रूप में भी जाना जाता था और परिषदों में प्रवेश का विरोध किया था, और वे संसदीय भागीदारी के स्थान पर
रचनात्मक कार्य, बहिष्कार और आत्मनिर्भरता के पक्षधर भी थे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बातें यहाँ से याद रखनी है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, ये पढ़ने के लिए खिलाफत स्वराज पार्टी जो है इसको आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। काकोरी कार्रवाई, पहला है काकोरी कार्रवाई, तो क्या होगा इसका, जो हो जाएगा यहाँ से आपका काकोरी कार्रवाई अगस्त 1925। ठीक है, आप लिख तो चलो मैं बताता रहा हूँ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन, HRA मैंने आपको सुबह UKT के टेस्ट में कराया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, अगर किया होगा तो यहाँ से कर पाओगे आप 1925। ठीक है, अगस्त 1925, राइट, सॉरी HRA था अगस्त 1924। ठीक है, कानपुर में। HSRA आपको हो जाएगा यहाँ से कब, HSRA 1928 और चटगांव शस्त्रागार छापा ये आपको हो जाएगा यहाँ से 1930 अप्रैल में। तो जो मैचिंग करेंगे 2, 1, 3 और 4 मैचिंग आएगी, ये स्टेटमेंट इसका सही होगा, 2, 1, 3, 4 बी नंबर का। 37 का 38, एक बार टॉपिक इस सब क्लियर कर लोगे आप जो लिखे हुए हैं। 38 है, निम्नलिखित पर विचार करने, क्रांतिकारी संबद्ध घटना, और देखते हैं इसमें कौन कौन से सही सम्मिलित कर रहे हैं। भगत सिंह क्या होगा, भगत सिंह यहाँ से हो जाएगा ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। चंद्रशेखर आज़ाद क्या होगा, यहाँ पर फरवरी 1931 में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद यहाँ पर शहादत प्राप्त की थी, तो यहाँ से सेकंड भी सही है। जतिन दास यहाँ से काकोरी कार्रवाई में शामिल नहीं थे, वे भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें 38 की सही है। 39 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 के संबंध में विचार करना है। यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता एक भाग के रूप में सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया था। पहली बात, 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात यहाँ से, इस अधिवेशन में खादी स्पर्शता उन्मूलन और हिंदू मुस्लिम एकता राजस्व अभिन्न के रूप में बढ़ावा देने का प्रस्ताव पारित किए गए थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी सही है। तीसरी बात यहाँ से, इसमें कांग्रेस के वित्तीय आधार को मजबूत करने और यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों को विस्तार करने के लिए उसने वार्षिक सदस्यता शुल्क में वृद्धि की गई थी। तीसरी बात क्या होगी, 39 का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दल के लिए धन जुटाने के स्थान पर गांधी ने सदस्यता शुल्क में 90% की कमी कर दी थी, न कि इसके शुल्क में वृद्धि की गई थी। 2 बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 40, मेरठ सत्याग्रह केस के संबंध में विचार करना है। इस मामले में साम्यवादी विचारों के प्रसार के आरोप में कई ट्रेड यूनियन नेताओं ने की गिरफ्तारी के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया था। पहली बात, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इस मामले में मुजफ्फर अहमद, एसिड डांगे और शौकत उस्मानी जैसे प्रमुख नेता को दोषी ठहराया गया था। सेकंड बात क्या, सेकंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है। मेरठ षड्यंत्र केस को लेकर सी यहाँ से स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन है उसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर 1931, देखते हैं इसको। ये गांधी इरविन समझौता का समर्थन करने के लिए आयोजित एक विशेष अधिवेशन था। पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 41 का क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है पहली। सेकेंड बात है, इसमें मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे, ये भी बात यहाँ से सही है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव निम्नलिखित गारंटी भी शामिल थी, जैसे कौन कौन सी आप लिख सकते हो, आप लिखोगे मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पर गारंटी जो शामिल थी कौन कौन सी है। एक तो पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र से प्रेस, संघ बनाने के लिए एकत्र होना उसका अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए उनकी संस्कृति की सुरक्षा और सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। ये सब पॉइंट नोट कर लोगे आप। क्वेश्चन 42 है, 42 है, सेवन कमीशन के संबंध में विचार करना है। 1930 की जो क्या सिफारिशें थी देखते हैं। सांप्रदायिक तनाव कम होने तक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों को बनाए रखना था। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। द्वैध शासन व्यवस्था का उन्मूलन और प्रांतों में प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन में गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी इसकी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से
गलत है। चौथा, सिंध को बंबई से और बर्मा को भारत से अलग करना था, ये बात सही थी। तो 1 2 4 बात यहाँ से करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित पर विचार करना है। ली आयोग की नियुक्ति भारत में उच्चतर सिविल सेवाओं के संगठन और स्थिति की जांच करने के लिए यहाँ पर की गई थी। पहली बात क्या होगा, पहला बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मोटिमन समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, लोथेल समिति की नियुक्ति भारत में ग्रामीण भूमि राजस्व प्रशासन सुधारों की सिफारिश करने के लिए यहाँ पर की गई थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि लोथेल समिति जिसे मताधिकार समिति के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है, वे शासन भागीदारी और भारतीयों की जो यहाँ पर मताधिकार है उसकी जांच को सुधार करने के लिए यहाँ पर सिफारिश के लिए की गई थी, और सांप्रदायिक पंचायत भी इसी समिति के निष्कर्षों पर आधारित था। ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर, ये बात सही है। 44, व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के संबंध में विचार करना है। इसके तहत औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए जांच न्यायालय और परामर्श बोर्ड के अनिवार्य गठन की आवश्यकता थी। पहली बात। 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की हड़ताल की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा 7 दिन की अग्रिम सूचना दी जाए। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 1929 में टीडीए यहाँ पर मतलब जो व्यापार विवाद अधिनियम था ये, ठीक है, ये हड़तालों पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे, और विशेष रूप से डाक, रेलवे, तार, पानी, बिजली, सार्वजनिक उपयोगिता, इस सब में क्या है, इस वजह से क्या है, यहाँ पर इनमें कर्मचारी द्वारा प्रशासन को 1 महीने की अग्रिम सूचना न दी जाए, तो इसको लेकर बताया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, बोला कि इसको अग्रिम 7 दिन की सूचना दी जाएगी, गलत है, ऐसा कोई सूचना नहीं दी जाएगी, है ना। 1 महीने की सूचना मतलब यहाँ पर दी जाएगी, 7 दिन की नहीं, ऐसा सिर्फ पहली बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, 44 का करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है। 45 है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। इसका जो प्राथमिक लक्ष्य था कि यहाँ पर 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बाल श्रम का विनियमन करना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जैसे कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम से प्रतिबंध, ठीक है, बच्चों के लिए प्रतिदिन काम के समय घंटे 9 घंटे तक सीमित करना, और बच्चों को महीनों में 4 छुट्टी देना अनिवार्य करना, और खतरनाक मशीनों उचित रूप से बाड़ लगाकर बंद करना अनिवार्य। तो 4 बातें आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 46 है, निम्नलिखित में से किन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में आलोचना करने वाले संपादकीय हेतु जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार के रूप में जाना जाते किसे। आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर सूर्यनाथ बनर्जी, बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 47 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन 1918 से 22 से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर यहाँ से, एक तो पहला, ठीक है, इंद्रनाथ द्विवेदी, राइट, उसके बाद दूसरा गौरी शंकर मिश्र, और उसके बाद आंसर हो जाएगा आपका तीसरा मदन मोहन मालवीय। सज्जनानंद सरस्वती इसमें नहीं थे। सज्जनानंद सरस्वती मुख्यतः बाद में औपचारिक रूप से स्थापित जो राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठन से जुड़े थे, वे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। 48 है, बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन के संबंध में विचार करना है। यह भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था, पहली बात। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसकी स्थापना 1890 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा सहयोग से की गई थी, मतलब इसकी स्थापना जो थी 1890 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से की गई थी, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को उनकी बात की गतिविधि के लिए उद्धृत किया जाता था, मतलब दिखाया जाता था, और विशेष रूप से 1899 में अपनी पत्रिकाओं में केसरी और मराठा के माध्यम से ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे की हड़ताल को लेकर अभियान चलाते थे, ठीक है। तो अंत में कांग्रेस ने श्रमिकों को जो कारीगर थे उसमें किसान और निम्न वर्ग जो मध्यम थे उसको लेकर के शामिल करने के लिए अभियान चलाया गया था। ये बात गलत होगी, सहयोग से बोला तो यह बात गलत है, ठीक है। उनके बाद बताया था, उनके बाद की गतिविधि तब यहाँ पर ऐसा हुआ था। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 48 का एक सही है। 49 अलीपुर षड्यंत्र केस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है।
इसमें प्रमुख रूप से ढाका अनुशीलन समिति नामक कार्यकारी संगठन रचित किया गया था। पहली बात, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 से 9 के बीच यहाँ पर मणिक टोला बम षड्यंत्र अथवा मुरारी पुकुर षड्यंत्र भी कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से कलकत्ता के अनुशीलन समूह द्वारा की गई क्रांतिकारी गतिविधियों को लक्षित किया गया था। ठीक है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी लक्षित किया गया था, बात गलत हो जाएगी। अलीपुर षड्यंत्र, तो पहली बात गलत है। सेकेंड, मदन मोहन मालवीय द्वारा विधिक बचाव के कारण अरविंदो घोष को निर्दोष पाया गया था। सेकेंड बात भी गलत, क्योंकि यहाँ पर अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष को रिहा करने हेतु कानूनी बचाव चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था, और अरविंदो घोष को अंततः सभी आरोपों से रिहा कर दिया गया था। ये भी बात गलत है, दोनों बातें गलत है, तो आंसर डी। कौन कौन सा इसमें सही होगा ये भी बात आपको याद रखना है, गलती दिमाग में नहीं भर लेना कि क्या गलत है। जो मैं बताता जा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर सही है, तो ये सब पॉइंट आप लिखते चलो। जो भी पेपर आप करते हो, सॉल्व करते हो, आप पेपर का ऊपर नाम लिखते चलो, कौन सा दृष्टि का कर रहे हो, यूकेटी का कर रहे हो, विजन का कर रहे हो, है ना, या फोरम का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके की पॉइंट आप लिखते चलो, है ना, कि यहाँ की पॉइंट है इसके इस क्वेश्चन के, तब तो आपका टेस्ट पढ़ना अच्छा रहेगा। टेस्ट कर रहे हो, सॉल्व अच्छा है। अगर ये सब नहीं कर रहे हो, पेपर आते रहे, सब आपके गायब हो जाएगा दिमाग से, क्या लिए मैंने पढ़ा था, क्या यहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक करेक्ट आंसर। इस वजह से की पॉइंट सबके नोट करते चलो, उनको रिवीजन भी करना होता है। राइट, पूरे दिन अपने आप को बिजी रखो। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोक सेवाओं पर एचईसन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की गई थी। आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से सिविल सेवा, इंपीरियल प्रांति और अधीनस्थ शाखाओं में वर्गीकरण। ठीक है, एक तो ये, दूसरा इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अधिकतम आयु की सीमा बढ़ाकर कितना 23 वर्ष करना, ये भी बात यहाँ से क्या है करेक्ट है। तीसरा, मतलब दूसरा तीसरा हो गया। पहला, संबंधित यहाँ पर जो सेवा है उसके बीच अंतर और अनुबंध रहित उनके अंतर को समाप्त करना, पहली बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुबंधित और अनुबंध रहित सेवाएं हैं, उसके पुराने और पदानुक्रम भेद जो थे उसको समाप्त करना की सिफारिश की गई थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, तीनों बातें सही है, तो आंसर 50 का डी। 51 है, रिचर्ड स्ट्रेचिथ की अध्यक्षता में गठित अकाल आयोग के संबंध निम्नलिखित कथन पर अकाल आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के काल में हुई थी। मतलब रिचर्ड जो स्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित अकाल आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के काल में हुई थी, ये क्वेश्चन है। आंसर होगा लॉर्ड लिटन, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करने, देखते हैं इसको। पहला क्या बोला सो, पहला इससे बोला है प्रथम बार जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में शुरू की गई थी। पहली बात, 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी, पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, 1872 में जनगणना प्रति 10 वर्षों में एक बार निर्बाध के रूप में की जाती थी, ये की जाती रही है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में जनगणना प्रति 10 वर्षों में और निर्बाध संचालन वर्ष 1881 में हुआ था, और प्रथम अखिल भारतीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आयोजित की गई थी। ये बात गलत हो जाएगी सेकेंड वाली। ठीक है, आंसर ओनली कोई नहीं करेक्ट है, दोनों गलत है, तो डी यहाँ से करेक्ट। मतलब जो डी यहाँ से गलत आंसर जो पूछे कौन सा सही होगा, तो गलत है दोनों, तो डी यहाँ से इसका आंसर होगा 52 का। ठीक है, क्यों गलत है क्यों सही, ये सब बातें आपको याद रखनी है, एक एक पॉइंट लिखना है, कहाँ से गलत हो रहा है क्वेश्चन, कहाँ से सही हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 52 क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ से कराया। ठीक है, 52 क्वेश्चन मैंने करा दिया टेस्ट नंबर 2 के, जो अभी 16 तारीख को हुआ, 3-4 दिन पहले। राइट, अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 53 से इसी का, और 100 क्वेश्चन तक वो कल कर लेंगे। ठीक है, तो एक टाइप से पूरा टेस्ट नंबर 2 भी फिनिश हो जाएगा। राइट, बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और जो यूकेटी का टेस्ट है वो भी आप मॉडर्न हिस्ट्री का सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आज कराया। और नेक्स्ट टेस्ट उसका आने वाला है इकोनॉमिक का, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।